हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 का चौथा पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। आइए हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ें। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ है। दीवानों की हस्ती कविता में इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हम दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी भी चीज़ का कोई मलाल होता है। उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होता और कोई घमंड भी नहीं होता। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे दुख या गम टिक नहीं पाता है और वह धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। यानी कवि अपनी मस्ती में मस्त है और वह सबको खुश व सुखी देखना चाहते हैं। हमारी अगली पंक्तियां हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों का भावार्थ है। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। वे अपने चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें सब लोग खुश होते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि कवि कब आए और कब चले गए। कहने का भाव यह है कि कवि एक दीवाने हैं और दीवाने लोग जहाँ पर भी जाते हैं वो सबको खुश कर देते हैं तथा उनके आने और जाने का सबको पता ही नहीं चल पाता कि वो कब आए हैं, और अपनी खुशी से चारों तरफ खुशियाँ फैला देते हैं, सबको प्रसन्न कर देते हैं, और वो कब चले जाते हैं लोगों को इसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि लोग उनकी खुशी के कारण खुश होकर झूम उठते हैं और वो सभी दुखों से दूर हो जाते हैं। अगली पंक्तियाँ हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दीवानों की हस्ती कविता में आगे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है। मैं कहीं एक स्थान पर रुककर वहाँ पर नहीं रह सकता और मैं हमेशा चलता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, लोगों का प्रेम पाया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर या लगातार चलते रहना होगा। कविता की आगे पंक्तियाँ हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं सब लोगों के साथ खूब घुलते मिलते हैं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ उनके सुख दुख बांटते हैं। जो खुश होता है वो उसके सुख की बातों को सुनकर सुखी हो जाते हैं, और जो दुखी होता है उसे कवि सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं, अर्थात उसके दुखों को भी बांट लेते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान हैं, इसलिए वो दोनों ही परिस्थितियों को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का सुख दुख बांटते रहते हैं और उन्हें एक समान ढंग से ग्रहण करके आगे बढ़ते जाते हैं। कविता की आगे पंक्तियां हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं,
भिखमंगे यानी ऐसे लोग जो भिखारियों की तरह दूसरों से अच्छी चीज़ें मांगना चाहते हैं, सबकी खुशियाँ ही मांगना चाहते हैं। कोई किसी के दुख दर्द को, किसी की तकलीफ़ को सुनना नहीं चाहता और उससे कोई भी इस प्रकार की खबर नहीं जानना चाहता है और ना ही बांटना चाहता है। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। कवि सब लोगों से बिना किसी भेदभाव के प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तथा वो इस दुनिया पर सब पर अपना प्रेम लुटाना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। वो इस दुनिया के सभी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों में बताया है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कविता की इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने कहा है कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। यानी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें मंजिल मिल गई, वो एक स्थान पर घर बसाकर रहना चाहते हैं, कवि ने उनको आशीर्वाद दिया है कि ऐसे लोग सुखी रहें और आबाद यानी बसे हुए रहें, वो अपने जीवन में सुखी रहें। मगर कवि खुद एक जगह पर बंधकर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वो अब अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और कवि इसी खुशी में संतुष्ट हैं। कहने का भाव यह है कि कवि एक स्थान पर रुककर नहीं जीने वाले, बल्कि वो जगह जगह पर यात्राएं करते रहते हैं, लोगों के साथ अपने अनुभव बांटते रहते हैं तथा दूसरे लोगों के सुख दुख बांटते हैं। वो सभी लोगों को खुश और प्रसन्न देखना चाहते हैं, इसलिए वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते और अपने चुने हुए रास्ते पर वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और कवि इसी में खुश और संतुष्ट हैं। उम्मीद है बच्चों आपको कविता की यह सप्रसंग व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगले भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।